हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं थर्ड लेक्चर लेके आए हैं +1 क्लास के लिए। तो ये लास्ट टाइम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने किया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इसमें हम कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैटर को कैसे केमिकली क्लासीफाई करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, हम सिंपली फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया था कि फिजिकली हम मैटर को कैसे देखते हैं कि फिजिकली मैटर सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है, ठीक है। एक प्लाज्मा स्टेट होती है उसमें भी होता है, बोस आइंस्टाइन, ठीक है। बट यहाँ मेनली जो हमारा है सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में हम जनरली जो मैटर मिलता है हमें मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में ही मिलता है। तो हमें फिजिकली देखा था कि उसकी स्टेट्स देखी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में देखा था फिजिकली। बट केमिकल में क्या है कि उसके अंदर की कंपोजिशन क्या है, केमिकली कैसा होगा मैटर, केमिकली क्या वर्डिंग देंगे मैटर को, ठीक है। उसको हम बोलते हैं केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हैं कि हम दो मैटर को दो वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिक्सचर। इसको हम लिख सकते हैं इम्प्योर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्योर सब्सटेंस में केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दूसरा मिक्सचर में हम क्या कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्दर प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम प्योर सब्सटेंस क्या होता है जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट। ये डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस को हम क्या करते हैं फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड में डिस्कस कर, एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद एलिमेंट कैसे कैसे होंगे, मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, मेटालॉइड्स होंगे। एलिमेंट कौन कौन से होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, ठीक है। कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिक्सचर कैसे होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हम इसको एक एक करके देखते हैं, इनका डेफिनेशन देते हैं और इनको एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस आर दोज इन विच वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें क्या होता है, वन काइंड ऑफ आर एटम्स आर प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट हो तभी प्योर सब्सटेंस होता है। बट अगला देखते हैं, प्योर सब्सटेंस आर आल्सो दोज इन विच मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, वन काइंड्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, atoms are present but combined in a fixed ratio are also called pure substance, ठीक है। यदि वन काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तब प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। बट यदि एक से ज़्यादा एटम बट वो भी आपस में कंबाइन हो, ठीक है, बट कैसे कंबाइन हो कि फिक्स रेशो में कंबाइन हो, उनको भी हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। अब देखो, प्योर सब्सटेंस व्हेन वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, यदि एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो तो प्योर सब्सटेंस एग्जांपल H2O2 N2 Fe जिंक कॉपर। मतलब इनमें क्या होता है, और भी हो सकते हैं बट यही एग्जांपल ले रहे हैं हम। इन सभी में क्या है, वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस वो भी हैं, प्योर सब्सटेंस आर दोज इन विच मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। यदि एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, ठीक है, बट फिक्स रेशो, बट क्या हो, फिक्स रेशो, बट इन फिक्स्ड रेशो, उनको भी क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे वाटर है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे क्या है, वाटर है। अब देखो वाटर क्या है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। इसमें क्या है, टू टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। तो वाटर ऑलवेज, जब भी आपको वाटर मिलेगा, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन से मिले, चाहे वाटर आपको नेचुरल मिले, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के मिले, जो आपको वाटर का फॉर्मूला मिलेगा 2:1 में ही मिलेगा, ठीक है। तो जो फिक्स रेशो में मिलते हैं
वट एवर द सोर्स, कुछ भी सोर्स हो, ठीक है, तो उनको भी क्या बोलते हैं, प्योर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मर्जी मिले आपको, ठीक है, कार्बन जलाने से मिले या, ठीक है, कार्बन जलाने से मिले, ठीक है, चाहे कोई और प्रोसेस है, सोडियम कार्बोनेट है जैसे, उसको हीट करने से मिले, ठीक है, जैसे भी किसी और प्रोसेस से हमें कोई भी सोर्स हो कार्बन डाइऑक्साइड मिले, तो कार्बन का रेशो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये भी इसके और एग्जांपल भी हैं। तो यहाँ पे रेशो आपको फिक्स मिलता है, बट एटम्स डिफरेंट हो बट उनका रेशो फिक्स हो, उनको भी हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्योर। तो बच्चों अब हम करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या है, डेफिनेशन, एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, जिसमें वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट। हम एग्जांपल इसका कर चुके हैं, ठीक है, जैसे H2O2 N2 Fe आयरन मरकरी, तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स को भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो जो कंबाइनिंग एलिमेंट है दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, बाकी तीन में से दो सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे चार हो, चार में से तीन सेम हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है। ठीक है, बट दो सेम नहीं होने चाहिए, कंबाइनिंग एलिमेंट दोनों सेम नहीं होने चाहिए, वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद है नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। एलिमेंट्स जो होते हैं प्योर होते हैं, इनको किसी और सब्सटेंस से नहीं बना सकते हम। ठीक है, इनको किसी और सब्सटेंस से या कोई फिजिकल मेथड लगा के या कोई केमिकल मेथड लगा के नहीं बना सकते। इनको बना सकते हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन करके इनको क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। दो एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन करके, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड को बना सकते हैं। इसमें क्या है, इसको फिज़िकल या केमिकल मेथड दोनों से नहीं अलग कर सकते। यदि आप चाहो तो एलिमेंट्स को हमें फिल्ट्रेशन, फिज़िकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन, सीविंग, ठीक है, हैंड पिकिंग या फिर इवेपोरेशन, या इन मेथड से हमें अलग करना है तो हम नहीं अलग कर सकते। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड को भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, बट फिज़िकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। वो कैसे, जैसे मान लो वाटर है, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, वाटर एक कंपाउंड है। वाटर कैसे बना, ठीक है, वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट जब कंबाइन हुआ फिक्स रेशो में तो क्या बना, कंपाउंड वाटर बना। तो अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ये अलग, इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो केमिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। यदि हम बोलें इवेपोरेशन, फिजिकल मेथड से अलग कर दें, इवेपोरेशन करने से वाटर और ऑक्सीजन को अलग कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या फिल्ट्रेशन से वाटर को अलग कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास क्या है, ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को आप क्या करोगे, कॉपर और ऑक्साइड में क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, बाय हीटिंग कर सकते हो। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को क्या कर सकते हो, बाय हीटिंग आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद है इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होगा, एटम। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आपको पता ही कैसे बनता है, दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, मॉलिक्यूल। ये था हमारा एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेनेशन। कंपाउंड्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग सोर्स से मिलते हैं। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं। लिविंग सोर्स, ठीक है, जैसे प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो रॉक्स मिनरल्स, ठीक है, रॉक मिनरल से मिलते हैं, या फिर आपको अर्थ में से जो भी मटेरियल मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो अर्थ में से मिलते हैं, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। सीधी बात, जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेनली हम बोलते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दियर डेरिवेटिव। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जरूर होगा, हाइड्रोजन और कार्बन जरूर होगा, और उसके डेरिवेटिव्स भी रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज का, ठीक है, स्ट्रक्चर सुना हुआ है C6H12O6। यहाँ देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, कार्बन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, दियर डेरिवेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीथेन क्या है, मीथेन आपने सुना हुआ है, सिंपल है, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, या उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो वो वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। तो यहाँ पे सभी में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और उसका डेरिवेटिव जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये भी कार्बन है, ठीक है। तो याद रख लो, जहाँ हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में, कार्बन और हाइड्रोजन का। उस हाइड्रोजन को हटा के हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हाइड्रोजन हटा के हम Cl लगा देंगे, इसको डेरिवेटिव बोल देंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, इसका डेरिवेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दियर डेरिवेटिव, उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक है, कॉपर सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बच्चों ये था हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है, केमिकल क्लास। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के बारे में पढ़ना है अभी। मिक्सचर क्या होता है, जब आप दो एलिमेंट्स को मिक्सअप करोगे, एक एलिमेंट एक कंपाउंड को मिक्सअप कर दोगे, या दो कंपाउंड्स को मिक्सअप कर दोगे किसी भी रेशो में, उनका रेशो फिक्स नहीं होना चाहिए, किसी भी रेशो में फिक्सअप करोगे, तो आप क्या करोगे, उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। उनका रेशो फिक्स नहीं बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम आपके पास मान लो हमें क्या करना है, साल्ट पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तो ठीक है, साल्ट पानी में डिज़ोल्व कर दिया, तो वो साल्ट पानी में एक बार घुल गया, हमने और डिज़ोल्व किया, और घुल गया, और डिज़ोल्व किया, और घुल गया, कहीं ना कहीं यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है। तो तभी बोलते हैं कि जो दो चीज़ें हम मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ें मिक्सअप कर रहे हैं, उनका जो रेशो होता है फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है, ठीक है। तो रेशो क्या होता है, फिक्स नहीं होता, वो क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब आप दो कंपोनेंट को मिक्सअप करते हो, तो उनकी जो, तो वो क्या हो जाती हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप पानी, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जैसे आप साल्ट पानी में डिज़ोल्व करोगे, तो साल्ट क्या करता है, पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है, तो उसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है, बोथ द कंपोनेंट है बिकम वन बाउंड्री और वन फेस हो जाता है, उनकी बाउंड्री और फेस क्या हो जाते हैं, वन हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल साल्ट को पानी में डिज़ोल्व करें, ठीक है, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। एयर क्या है, अब एयर देखो, एयर हमें दिखती है, एयर नहीं दिखती, हम एयर को हम फील कर सकते हैं, बट एयर में क्या होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, वो हमें अलग अलग नहीं दिखते। एयर कैसे दिखती है, हमें यूनिफॉर्म दिखती है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रेशो में होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ज़्यादा रेशो में होता है, उससे कम ऑक्सीजन होता है, फिर उसमें वाटर वेपर होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रेशो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, इनका रेशो क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। तो एयर भी हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, फिक्स रेशो में नहीं होते, ठीक है। उसके बाद एलोएज है, एलोएज भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एलोएज भी किसका एग्जांपल है, एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि बनने के बाद क्या होता है, बनने के बाद क्या है, बनने के बाद एलोएज जो दिखती है, मिक्सअप करने के बाद दो मेटल को, वो क्या नज़र आती है, एक ही नज़र आती है, बट उसमें क्या होता है, दो मेटल की कंपोजिशन होती है, वो क्या करती है, वेरी करती है। जैसे चाय है, ठीक है,
चाय भी क्या है, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, अब क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, दोनों कंपोनेंट ऐसे लगते हैं, उनका फेस क्या लगता है, अलग अलग लगता है, बाउंड्री क्या लगती है, अलग अलग लगती है। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, आप ऑयल को वाटर में मिक्सअप कर दो, ऑयल इन वाटर। अब देखोगे कि ऑयल जब वाटर में मिक्सअप करोगे, दो लेयर्स बन जाएंगी, दो फेस बन जाएंगे। ठीक है, ये एग्जांपल क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसी तरह आप सैंड को वाटर में, सैंड को आप मिक्स कर दो, साल्ट में मिक्सअप कर दो, सैंड को किस में मिक्सअप कर दो, आप साल्ट में मिक्सअप कर दो, वो भी क्या रहेगा, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स क्या लगते हैं, अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, होमोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होती है कंपोजिशन। ठीक है, तो दोनों देखने में भी अलग अलग लगते हैं। ठीक है, जो देखने में भी अलग अलग लगते हो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे पीस सल्फर में मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, तो वो भी क्या एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। नॉर्मल लाइफ में सैलड्स क्या है, नॉर्मल लाइफ में सैलड्स भी क्या है, वो भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल। अब देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस। ठीक है, तो अब क्या होता, ये था हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस। तो ये थे हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस। अब देखो बच्चों, ये हमने कर लिया कि ये था केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये हम डिटेल में पढ़ लिया हमने। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू बच्चों।